हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर का मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग मैट्रिक्स तो 11th-12th में पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। और कुछ आपको हम बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं मैट्रिक्स में, ठीक है ना। मैट्रिक्स में आप ये जानते हैं, एक जो सारे एलिमेंटों को हम रो और कॉलम वाइज अरेंज कर देते हैं कि जो सिस्टम हमें दिखाई देता है, वो मिलता है, वो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये रो है, सपोज कर लीजिए इस अरेंजमेंट में रो m है और इस अरेंजमेंट में ये हॉरिजॉन्टल जो होता है रो कहलाता है, वर्टिकल जो होता है वो कॉलम कहलाता है। इसमें रो कॉलम, ठीक है, और रो, ठीक है, यम रो है, ठीक है ना, और यन क्या है, वर्टिकल है। मतलब यम हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है, ठीक है, और यन वर्टिकल। इसके अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और यम क्रॉस यन को क्या बोला जाता है, आर्डर बोला जाता है। इस पूरे सिस्टम को, जैसे मान लीजिए किसी भी स्कूल में जो बच्चे प्रे करते हैं, तो प्रे में 1 2 3 4 5 इस तरह बच्चे रहते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 इसका जो अरेंजमेंट होता है ना, ये देखिए हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये वर्टिकल है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कितने, 3, वर्टिकल कितने, 1 2 3 4 5। तो 3 क्रॉस 5 क्या है, इसका आर्डर है। ये जो अरेंजमेंट बन रहा है इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। कहीं भी कि कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक प्रकार का अरेंजमेंट है, ठीक है ना, जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 हुआ, तो इसके अंदर 15 एलिमेंट। इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट, ये मैट्रिक्स है। आप पढ़े होंगे मैट्रिक्स में, ठीक है ना। कुछ मैट्रिक्स का आप बेसिक चीजें और समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे हम मैट्रिक्स लेते हैं यूं, सपोज करिए 1 2 4, ये मैट्रिक्स ए है, इसका आर्डर 2 क्रॉस 2 है, ठीक है ना। इस अगर मैट्रिक्स को हम, ये रो है, ठीक है, और ये कॉलम है। रो कॉलम को रो में चेंज कर दें, ठीक है ना, कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो 1 3 को 1 3 कर दें, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर दें, और 2 4 को इस तरह बोल दें, और ये 2 और ये 2। तो इस तरह का मैट्रिक्स बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, इसको हम ए टी से, कहीं कहीं ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना स्टूडेंट, क्लियर। आगे देखिए, कुछ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टियां होती हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। सपोज कर लीजिए, सपोज मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोर्ट लेते हैं, पहला है तो ये होता है ए टी प्लस बी टी, ठीक है ना। दूसरा है कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है सी 8 पावर टी। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ए और बी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बी ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट। इस पे आपके थ्योरम प्रूफ किए जाते हैं। 3 प्रॉपर्टियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी एग्जाम्पल लेके आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके मैट्रिक्स हुए स्टूडेंट। मैं बता दे रहा हूँ, आपके बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक पहला है बुक मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन है, तीसरा है ज्योमेट्री है,
मैं कुछ दिन मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा और कुछ दिन ज्योमेट्री शुरू करूंगा, ठीक है ना। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, सभी यूनिवर्सिटियों के लिए कॉमन सिलेबस है, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे जॉन यूनिवर्सिटी हो, चाहे महात्मा काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, या यूपी हो या यूपी के बाहर हो, सबके लिए कॉमन है। आप जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल हो। और जो मेरा मैट्रिक्स, सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। आप इसको याद रखिए। पहला है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तीसरा आएगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। चौथा आएगा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। पांचवा आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। पांचवा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। छठा आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सता आएगा कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आठवां आएगा हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। नौवां आएगा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। 10th आएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। 11th आएगा आइडोपेंट मैट्रिक्स, आइडोपेंट मैट्रिक्स, आइडोपेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये सब मैट्रिक्स है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत फायदे की चीज है, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे, अपने 12th में तो जरूर पढ़े होंगे, एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स में काफ़ी पोर्शन आपके 12th का ही मिलेगा, ठीक है ना। एक बार रिवीजन कर लीजिए। आइए 1 by 1 करते हैं, ठीक है। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स ए को AIJ M क्रॉस N, ये मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये M रो है, N कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ M इक्वल टू N हो जाता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। 1 2 3 6 7 8 8 9 3, जैसे 1 2 3 3 क्रॉस 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये है 2 क्रॉस 3, देखिए 2 क्रॉस 3 की इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स तो कहलाएगा, परंतु स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप सीधे समझ लीजिए, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। आप आइए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। दूसरा है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, हम मैट्रिक्स को हमेशा इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्क्वायर लेकर चलेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं, सो A B C D E F
आई जे के, ये 3 क्रॉस 3 है। n क्रॉस n का भी हो सकता है, आर्डर से कोई मतलब नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स है लेकिन डायगोनल नहीं है। डायगोनल में ए ई के रहेगा, ठीक है ना। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, ये डायगोनल एलिमेंट रहेंगे और डायगोनल के छोड़कर और सारे जो मैट्रिक्स हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। इसको जनरल डेफिनेशन में समझाना हो तो ए इज इक्वल टू आई जे के, ठीक है ना, इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ जे इज नॉट इक्वल टू के। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है तो सारे जीरो होंगे, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होगा। इस तरह का मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, हमेशा याद रखिए और दिमाग में बैठाए रखिए। तीसरा है स्केलर मैट्रिक्स। तीसरा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में कोई भी लीजिए, 2 आर्डर का, 3 आर्डर का, 4 आर्डर का, हम सपोज के लिए n आर्डर का ले रहे हैं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट सेम होता है और सारे जीरो होते हैं। 1 1 1 1 1 0 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 0। ये डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ऐसे 4 आर्डर का ले लीजिए तो 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3। देख रहे डायगोनल एलिमेंट सेम है, सारे जीरो हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। हमेशा याद रखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्केलर if diagonal element is equal to a of which a is not equal to 0 and remaining element equal to 0। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। कहने का मतलब कि डायगोनल एलिमेंट होते हैं, इक्वल होते हैं और जीरो के इक्वल नहीं होते और सारे जो एलिमेंट होते हैं जीरो होते हैं, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिए। इसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स। इसको दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। यूनिट मैट्रिक्स ये आपका 1 1 0 0। यूनिट मैट्रिक्स का कंडीशन है डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होता है और सारे जीरो होते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I2, क्यों 2 क्रॉस 2 से है। 3 क्रॉस 3 का लेंगे तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। ये 3 क्रॉस 3 का है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे I3 से, ठीक है ना। इसी तरह अगर n क्रॉस का यूनिट मैट्रिक्स आ जाए 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 n क्रॉस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे In से, ठीक है ना। आप याद रखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, बट स्केलर मैट्रिक्स जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। याद रखिए क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकता है, क्योंकि स्केलर की प्रॉपर्टी है डायगोनल सेम होता है और सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। लेकिन स्केलर क्यों नहीं आइडेंटिटी हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट केवल 1 होना चाहिए और 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकते, परंतु आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकता है। मेरी बात समझ में ना आवे तो कमेंट में जरूर डालिएगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट पे। ये उसके बाद है सिमेट्री मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ आई जे इक्वल टू जे आई एवरी आई एन जी। एग्जाम्पल
1 2 3 4 5 4 5 6 6। ये आपका क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्योंकि ये इसके इक्वल, या कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब कहलाता है जब A इक्वल टू A ट्रांसपोर्ट के इक्वल हो जाता है, तब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये याद रखिए, ये सबसे आसान है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोर्ट निकाल दें और हमें वही ही मैट्रिक्स मिल जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे देखिए आपका ये है, अब इसका हम ट्रांसपोर्ट निकालते हैं तो ट्रांसपोर्ट में कॉलम को रो में 1 4 5 2 4 6 5 6 3, देखिए वही चीज मिला हमें, सेम 1 4 5 1 4 5 4 2 6 4 2 6 5 6 3, वही चीज मिला, वो चीज A। इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। कभी मत कंफ्यूज होइएगा, कभी भूलिएगा। अब इसके आगे आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके आगे आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, वो होता है अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी मैट्रिक्स का, ठीक है ना, तो वो -A को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोर्ट कर दें तो वो -A, मतलब इक्वल तो होता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। और इसको अगर जनरल में अगर हम डेफिनेशन निकालना है तो Aij इक्वल टू -Ji, ये सेटिस्फाई करता है तो स्क्यू मैट्रिक्स कहलाता है। अब हमें आई अगर सेम कर दें, I इक्वल टू J सेम कर दें तो I इक्वल टू -Ii, इधर आएगा 2ai इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू 0 फॉर एवरी i। तो आप देख रहे हैं आई क्या होता है, आई डायगोनल होता है। जैसे आप ये एलिमेंट बना रहे हैं तो A11 A12 डॉट डॉट an, फिर A21 डॉट A22 डॉट 2n डॉट 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 an। तो देख रहे हैं ये डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होता है। हमेशा याद रखिए, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 0, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये है आपका 0 2 3, ठीक है, -2 -3 0 0 -5 5, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका हम ट्रांसपोर्ट निकालते हैं तो हो जाएगा 0 -2 -3 2 0 -5 3 5 0। इसका A डैश निकाल देते हैं, माइनस ले लेते हैं तो 0 2 3 -2 -3 0 5 -5 0। देखिए A के इक्वल आ गया, ये तो दैट इज A। ये हो गया A टू पावर T इक्वल टू -A। स्क्यू मैट्रिक्स ये होता है, ठीक है ना। स्क्यू मैट्रिक्स में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है ना। और स्क्यू मैट्रिक्स का आप बना सकते हैं, ऊपर वाला 2 रखेंगे वही रखेंगे, नीचे वाला लेकिन साइन चेंज कर देंगे। ये जहाँ रखेंगे ये नीचे वाला उसका साइन चेंज, आप कई एग्जाम्पल बना सकते हैं। एग्जाम्पल बनाने का तरीका समझिए, ठीक है ना, आपके लिए मैट्रिक्स बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कंजुगेट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट्स का मतलब समझते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, इसका कंजुगेट हो जाता है a माइनस आई। आप समझते हैं, तो कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट है वही कंजुगेट कर। जैसे मान लीजिए ये है आपका 2 + 3i 1 3 - 4i 0 7 3 4 + 7i 0 -1। इसका कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट इसका होगा, यू बार लग जाता है,
कंजुगेट माने सारे एलिमेंटों का कंजुगेट निकाल लीजिए, तो 2 - 3 ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई असर होगा नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है। 4i ये 0 है, 7 है, 3 है, इसका 4 - 7i 0 - 1। रियल पे कोई असर नहीं होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर। यही होता है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट मत उसके कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib को a - ib कर दिए, या a - ib हो तो a + i, माने इमेजिनरी टर्म को चेंज कर दीजिए, वही कंजुगेट कहलाता है, आप जानते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे हर्मिटियन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आइडोपेटेंट मैट्रिक्स है, और आपका पीरियाडिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएं, चूंकि आज पहला लेक्चर था तो हम वीडियो को छोटा रख रहे हैं। स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेकेंड सेमेस्टर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हों, ज्योमेट्री है, ठीक है ना। और ये मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरा ज्योमेट्री है। मैं दोनों पढ़ाऊँगा, आपकी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। हम बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।